आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारी नई कथा आपको जरूर पसंद आएगी और इस कथा को आप पूरा सुनें। कथा पूरी सुनने से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे कि सुनने से लाभ मिलता है। साथ ही जो मेरे नए साथी हैं, जो मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, वो नए साथियों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें। साथियों, बनारस के पास एक राज्य था। वहां की रानी के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। एक बार उस रानी का बेटा बीमार पड़ गया तो उस रानी ने कहा कि यदि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं गंगा जी में फल फूल चढ़वाऊंगी। रानी का बेटा थोड़े ही दिनों में ठीक हो गया तो रानी ने कहा कि मैंने अपने बेटे के लिए गंगा मैया से कहा था कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। अब मेरा बेटा ठीक हो गया है, इसलिए अब अपने पुरोहित को बुलाया और पुरोहित जी को बुला करके उनसे कहा कि हे पुरोहित जी, ये फल और फूल और पूजा की सामग्री ये आप ले जाएं, और मैंने गंगा जी से मन्नत मांगी थी, इसलिए मैंने आपको बुलाया है और उनसे कहा था कि हे गंगा मैया, यदि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं फल फूल चढ़ाऊंगी, इसलिए मैं आपको मां गंगा मैया के पास भेज रही हूं और ये पूजा का जो सामान है इसको आप ले जाएं और ये गंगा मैया को चढ़ाएं। इसलिए साथियों, रानी के कहे अनुसार पुरोहित जी पूजा का सभी सामान लेकर के और गंगा जी में चढ़ाने के लिए चल दिए। पुरोहित जी सारा सामान ले जा रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ हाथी पर बैठ करके जा रहे हैं, बड़े आनंद मग्न में, और अपने ध्यान मग्न गंगा मैया की पूजा अर्चना उनका नाम लेते हुए वो चले जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें रैदास मिले। रैदास अपनी दुकान में बैठे हुए थे और वह रैदास जी एक मोची का काम करते थे, मोची का, इसलिए वो उस समय मोची का ही काम कर रहे थे। जब उन्होंने पुरोहित जी को देखा तो उनसे पूछा, पुरोहित जी आप कहां जा रहे हैं? जब पुरोहित जी ने बताया कि वह गंगा जी की ओर जा रहे हैं तो रैदास ने एक सुपारी पुरोहित जी को दी और रैदास जी ने पुरोहित जी से कहा कि यह सुपारी आप गंगा जी में चढ़ा देना, परंतु यह सुपारी आप तभी चढ़ाना जब गंगा मैया अपने हाथ बढ़ा करके ये सुपारी ले, तभी आप ये सुपारी गंगा मैया को देना। पुरोहित ने वह सुपारी अपनी जेब में रख ली और गंगा मैया की तरफ चल पड़े। गंगा मैया के तट पर पहुंचकर पुरोहित जी ने पूजा की, फल फूल चढ़ाए और पंडा जी को पुजावा भी दिया, दान दक्षिणा दी और वे चलने लगे। और जब पुरोहित जी जाने लगे तब उनको याद आया कि उनको गंगा मैया को
रैदास की सुपारी चढ़ानी थी, क्योंकि रैदास ने उन्हें वो सुपारी दी थी कि मेरी ये सुपारी भी गंगा मैया को चढ़ा देना। और उन्होंने जैसे ही गंगा मैया को रैदास की बात बताई, वैसे ही गंगा मैया गंगा में से सुंदर स्त्री के दो हाथ निकले, एक हाथ में मोती की माला और दूसरा हाथ खाली। पुरोहित जी ने खाली हाथ में सुपारी रख दी और दूसरे हाथ से मोती की माला ले ली। जब वह मोती की माला लेकर चले तो उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, क्यों न मोती की माला रानी को ले जाकर के दे दूं। वह माला पाकर बड़ी प्रसन्न होगी। और ये बात सोचते सोचते पुरोहित जी राजमहल की ओर चल पड़े। और रास्ते में रैदास मिले। रैदास ने उनसे पूछा, पुरोहित जी आप सुपारी दे आए गंगा मैया को? तो पुरोहित जी ने रैदास को उत्तर दिया कि मैं गंगा मैया को आपने जो सुपारी दी थी मैं दे आया। रैदास जानते थे कि गंगा मैया ने कुछ ना कुछ दिया होगा, परंतु पुरोहित जी जब कुछ न बोले तो वह चुप हो गए। और पुरोहित जी राज दरबार की ओर बढ़े और वो सीधे रानी के पास पहुंचे। रानी ने पूछा कि आप पूजा ठीक से कराए हैं? तो पुरोहित जी ने रानी को एकांत में बुलाया और पुरोहित जी ने फिर रानी से कहा कि आप अंदर चलिए, आपसे बहुत ही जरूरी बात करते हैं। जब रानी अंदर गई तो पुरोहित जी ने उन्हें सच्चे मोती की माला दी और कहा कि गंगा मैया ने यह खुश होकर माला दी है। माला पाकर रानी को काफी अचंभा हुआ। रानी ने सोचा कि मैं तो कोई इतनी बड़ी भक्त नहीं हूं कि गंगा जी मेरे को ये माला भेजेगी, जरूर कोई और बात है। उन्होंने पुरोहित जी की परीक्षा लेने की ठानी, क्योंकि मन के दिमाग में ये आ गया कि कहीं ना कहीं पुरोहित जी झूठ बोल रहे हैं, कहीं और जगह से तो नहीं लाए जो उन्होंने ये माला मुझे ला के दी है। दूसरे दिन रानी ने पुरोहित को बुलाया। उन्होंने पुरोहित से कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं और एक बच्चे को माला मिली है, तो आप दूसरे के लिए भी एक माला लाकर दे दीजिए। आज फिर पूजा की सामग्री ले जाइए। यह सुनकर पुरोहित जी घबरा गए। उन्होंने से सोचा कि वह माला रैदास के कारण मिल गई थी, पर अब क्या करें। परंतु वह कैसे न कैसे करके सब सामान लेकर पुरोहित जी फिर चल पड़े। रास्ते में वह रैदास के पास रुके, परंतु वह कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर तक वे रुके रहे, परंतु फिर भारी मन से आगे चले गए। गंगा तट पर पहुंचकर पुरोहित जी ने फिर से पूजा की और सारी सामग्री चढ़ाई, परंतु इस बार उनको कुछ नहीं मिला। वह घबराकर रैदास के पास पहुंचे और संत उन्होंने उनकी सारी बात बताई। पुरोहित जी ने कहा कि आप ही कुछ कर सकते हो। यह कहकर पुरोहित जी ने रैदास के पैर पकड़े। रैदास पुरोहित से बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने अपनी कठौती पर हाथ मारकर कहा कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका यह कहना था कि गंगा जी की धारा आई और लकड़ी की कठौती भर गई। इतने में मोतियों की मालाओं का ढेर लग गया। रैदास जी ने
पुरोहित से कहा कि तुम जितनी माला ले जाना चाहते हो ले जाओ। यह सुनकर पुरोहित रैदास से बोले कि मैं अब रानी को धोखा नहीं देना चाहता, मैं सारी बात रानी को जाकर बताऊंगा। फिर पुरोहित जी राजमहल पहुंचे और उन्होंने रानी साहिबा के पास पहुंचकर उन्हें सच सच सारी बातें बता दी। रानी ने पुरोहित को क्षमा कर दिया और कहा कि मैं रैदास से मिलना चाहती हूँ। पुरोहित ने रैदास जैसे महान भक्त से रानी को मिलवाया और रानी इतने महान भक्त से मिलने पर बहुत प्रसन्न हुई। और साथियों, ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी अवश्य कर दें। राधे राधे, धन्यवाद।